और सचिवालय से तस्वीर आपको दिखाते हैं। नवीन महाजन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। और देखिए, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से डेट सामने आ चुकी है, प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसी को लेकर सचिवालय से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नवीन महाजन अब से कुछ ही देर में मीडिया से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि 13 नवंबर जो कि डेट सामने आई है उपचुनाव की, तमाम पार्टियां जो कि तैयारी कर रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी और ऐसे में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी थी और अब राजधानी जयपुर से हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सचिवालय से, जहां पर नवीन महाजन के द्वारा अब से कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत की जाएगी। और जो डेट सामने आई है 13 नवंबर, जब राजस्थान में उपचुनाव होंगे, प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 25 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 18 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि है और 28 अक्टूबर को नामांकन की छंटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक वापस नामांकन लिए जा सकते हैं और उसके बाद 23 नवंबर को साथियों को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, आज भारत निर्वाचन आयोग ने 3:30 बजे दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ज़रिए महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ साथ जो उपचुनाव थे, जिसमें राजस्थान के भी 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव शामिल हैं, उनका जो चुनाव कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया है। जैसे ही ये चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, जो आचार संहिता है वो उन विधानसभा उपचुनाव से संबंधित जो क्षेत्र है उनमें लागू हो जाती है। मैं एक बार ये क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे पहली उत्सुकता मीडिया में रहेगी कि जो आचार संहिता है वो कहाँ पे लागू होगी। तो जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव के दौरान जो आचार संहिता है वो संपूर्ण ज़िले में जो संबंधित होता है उसमें लागू होती है। अब राजस्थान में थोड़ी स्थिति इस तरह से थी कि चुनाव का ज़िला जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट है और जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग है। इलेक्शन के पर्पस से जिसको हम इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वो 33 है और जो बाद में ज़िलों का पुनर्गठन किया गया और उसके कारण नए ज़िले बने तो वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। आचार संहिता जो लगती है वो उन जो पुनर्गठन के बाद के जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे लगती है। मैं एक एक करके जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है इसको स्पष्ट भी कर देता हूँ। जैसे 27 झुंझुनू है, तो झुंझुनू में जो नवसृजित नीमका थाना ज़िला है उसमें ये लागू नहीं होगी और जो झुंझुनू पुनर्गठित जो रेवेन्यू ज़िला था उस पे आदर्श संहिता लागू होगी। रामगढ़ में अगेन अलवर ज़िले को पुनर्गठित किया गया। इसमें से जो नवसृजित खैरथल तिजारा है, जो बहरोड कोटपुतली है, उसमें लागू नहीं होगी। जो शेष जो अलवर ज़िला था, जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उस पे आचार संहिता लागू होगी। दौसा में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए पूरा जो दौसा ज़िला है जिसमें 5 जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, दौसा है, लालसोट है, बांदीकुई है, महुआ है, सिकराय है, सभी पे ये लागू होगी। जो देवली उनियारा है इसमें
जो केकड़ी में टोंक का हिस्सा चला गया उस पर ये लागू नहीं होगी। जो राजस्व जो डिस्ट्रिक्ट टोंक का है उस पर यह लागू होगी। खीमसर में नागौर का वो हिस्सा जो नवसृजित डिडवाना कुचामन में चला गया उस पर लागू नहीं होगी, शेष हिस्से पे होगी। सलूम्बर में नया ज़िला जो सलूम्बर बना, जो नवगठित सलूम्बर ज़िला है, उस पे ही आचार संहिता लागू होगी, बाकी उदयपुर ज़िले में लागू नहीं होगी। जो 84 है ज़िला डूंगरपुर, इसमें संपूर्ण ज़िले में एज सच जो आचार संहिता है वो लागू होगी। आचार संहिता कहाँ लागू होगी, मेरे ख्याल से ये जो स्थिति है स्पष्ट मैंने कर दी है। सेकंड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो चुनाव का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है जिसको अधिसूचना कहते हैं, तो अधिसूचना हमारी इन उपचुनाव के संबंध में 18 अक्टूबर को जारी होगी और उसी के साथ फिर जो नॉमिनेशंस फाइल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नॉमिनेशंस फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 25 अक्टूबर है और 3 बजे तक ये जो प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाएगी। जो स्क्रूटनी है, जिसको समीक्षा कहते हैं, वो 28 अक्टूबर को संपादित की जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस होता है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कराने का, इनकी स्क्रूटनी करने का, तो ये जो प्रोसेस है ये रिटर्निंग ऑफिसर संपादित करता है जो उस असेंबली सेगमेंट का होता है। नाम वापसी की जो अंतिम दिनांक है वो 30 अक्टूबर है। दिवाली से जस्ट पहले तक जो नाम वापसी है वो करवाई जा सकती है। मतदान राजस्थान के केस में जो उपचुनाव जहाँ पे हो रहा है 13 नवंबर को होगा और जो मतगणना है 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को संपादित की जाएगी। तो ये हमारा जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो रहेगा राजस्थान में। जहाँ जहाँ पे आचार संहिता प्रभावी है वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन भी रखा है, पर मैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। हमारे इन 7 उपचुनाव में जो कुल मतदाता हैं वो 19,36,533 हैं। इनमें से जो पुरुष मतदाता हैं 10,04,283 हैं और जो महिला मतदाता हैं 9,32,243 हैं। जो हमारे सर्विस वोटर हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे सर्विस वोटर जो फ़ौज में हैं, पैरामिलिट्री में हैं, बीएसएफ में हैं, तो इस तरह के अगर सबको अगर हम शामिल करें तो इस तरह के जो सर्विस वोटर हैं 5,486 हैं। और अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, इन सभी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो 19,674 हैं। अब इन मतदाताओं को पूर्व की भांति जो होम वोटिंग है उसका विकल्प खुला रहेगा। अगर ये चाहें तो होम वोटिंग के विकल्प को चुन सकते हैं और उस स्थिति में जो हमारी टीम है वो इनके घर जाके इनकी सुविधा के हिसाब से जो वोटिंग है उसको संपन्न कराएगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं 22,834 हैं, इनको भी होम वोटिंग का जो विकल्प है ये मौजूद रहेगा और अगर ये भी होम वोटिंग चुनते हैं